सेकंड का वक्त हुआ है। चैनल है 90। हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। 6:07 का वक्त हुआ है। चैनल है 93.। मैं इसमें आरजे अभिनय आप सबके सामने लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आजकल के प्री के एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक अभी ठीक है, तो आपने देखा कि जो वेरिएंस बहुत पूछा जा रहा है आजकल। क्या पूछा जा रहा है? वेरिएंस बहुत पूछा जा रहा है आजकल। क्या पूछा जा रहा है जी? वेरिएंस। तो हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा थोड़ा जाना था। अभी दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप सवाल कर पाए। वेरिएंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसरण, नताशा या फिर विचरण। प्रसरण या विचरण, ठीक है। कैसे निकलता है थोड़ा सा देखेंगे। वेरिएंस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मैं तो भूल गया। सिग्मा ही बोलते हैं आई थिंक। का स्क्वायर बराबर होता है, ये भी सिग्मा होता है, आई बराबर 1 से लेकर के n तक जा रहा है और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे एक्स बार क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्स बार क्या है, तो आप कहेंगे एक्स बार मीन है, मीन ऑफ गिवन डेटा। आप इतना लिखिए, फिर मैं एक सवाल के माध्यम से ये बात समझाता हूँ। आप इतना लिखिए, फिर मैं सवाल के माध्यम से एक बात समझाता हूँ और चीजें फटाफट से आपको रटवाता हूँ, ठीक है। पूरे दिन मैथ्स में निकल जाता है। प्लीज बताइए क्या करें। देवाशीष, तैयारी के लिए आप टाइम लेकर आइए जो आप नहीं लेके आए। वेरिएंस क्या है? डिनोटेड बाई सिग्मा। सिग्मा का स्क्वायर बराबर होगा सिग्मा आई 1 से लेकर के n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n। इतना लिख लीजिए, बात खत्म। इतना लिख लीजिए, बात खत्म। देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये एक सवाल है कि निम्नलिखित डेटा का, और ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था। ऐसे ही सवाल इस बार भी आए एनटीपीसी में और एसएससी फिजिक्स के एग्जाम में भी। ये कह रहा है इस डेटा का विचरण बताओ क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात समझना। हमें ये पता है, पहले मैंने कहा कि आपको एक्स बार यानी कि मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे जी जितनी टर्म्स है इनका सम 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4। कल भी आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास लगवा लीजिए, और ये स्टैटिस्टिक्स की क्लास मेरे हिसाब से सारे बैचेज में लगनी चाहिए थी, बट कल लग जाएगी। 7 बजे भी लग जाएगी ना क्लास? 7 बजे बता दूंगा मैं। सारे में लगवाओ, आप टॉपर्स में लगवाओ। टॉपर्स में तो अभी भी लग रही है, स्कोर बूस्टर में, सब में। स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस क्लास के नाम से आएगी 1। स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस क्लास -1। सारे बैचेज में अब कल से 6 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। कल तो आई थिंक शायद छुट्टी हो इसकी, 15 अगस्त की छुट्टी भी तो होगी कल। है छुट्टी? हाँ, तो अभी रुक जाओ। बटे कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 से हमने भाग कर दिया तो एक्स बार कितना आ गया? 6 और 4 10, और 5 और 3 8 और 2 10, यानी 20/5। ये आ गया जी 4। एक्स बार 4 आ गया, मानते हैं। अब मुझे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालना है तो आप कहेंगे कि जी वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमने कहा कि 4 में से 3 में से 4 घटेगा का स्क्वायर पहली टर्म में से, दूसरा 6 में से 4 घटेगा स्क्वायर, प्लस 5 में से 4 घटेगा स्क्वायर, प्लस 2 में से 4 घटेगा स्क्वायर,
प्लस 4 में से 4 घटेगा स्क्वायर बटे n कितना है 5। ये बात हमें पता है सर, पिछली वीडियो समझ नहीं आई थी सर, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए दोबारा से बता रहा हूँ सारी चीजें, आप एकदम चिंता ना करें। 3 में से 4 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 बटे 5 बटे 5। ये 4 और 4 8 और 2 10 बटे 5 कितना आ गया 2। 2 यही इस सवाल का उत्तर है। अच्छा, हमने एक चीज नहीं समझी यहाँ पे, ध्यान से सुनना। वेरिएंस ये है ना, और हमसे क्या पूछा वेरिएंस, तो अंडर रूट सिग्मा होगा ना, अंडर रूट डेल स्क्वायर। वेरिएंस डिनोटेड बाय, एक बार ये सवाल लिखो, मैं बता रहा हूँ, एक बार सवाल लिखो। अरे दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। लिख लेना जहाँ पे आपने लिखा है ना, वेरिएंस डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं, बस इतना लिख लेना। वेरिएंस पूछा था तो हमने सिग्मा स्क्वायर निकाल दिया। वेरिएंस बराबर सिग्मा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये बता रहे हैं आगे आने वाले समय में पेपर आपका एआई देगा, आपको पेपर देने जाने की जरूरत भी नहीं है, आप एक एआई बनाएंगे। सर क्या आप शादी कर लिए? मेरे को भी इसका नहीं पता है एग्जैक्टली, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, आप चिंता ना करें। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। अब आपको एक सवाल और करना है फटाफट से, और मैं तो कहता हूँ एक दो घर से करने के लिए दे दूं। एक सवाल चलो कर ही दो, एक सवाल मेरे सामने कर दो फटाफट से, जल्दी, बहुत फास्ट करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा, ताकि आपको याद हो जाए चीजें, ताकि आपको याद हो जाए चीजें।
देखो भाई ध्यान से सुनना सर, पिछली क्लास से बहुत सारे डाउट रह गए तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आप चिंता ना करें। हो सकता है रह गए होंगे, आप मुझे भेज सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे डाउट भेज सकते हैं अभी। 6395993599 63 95 99 35 99 पे आप अपना डाउट भेज दीजिए मुझे। अगर मैं एक्स बार निकालूंगा तो मुझे पता है इन सबका सम आ रहा है। मैं कर चुका था 70, और 70 को हम भाग करेंगे कितने से, 7 से, तो ये आ जाएगा जी 10। ठीक है, अब आपको निकालना है वेरिएंस, और जी वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। ये बराबर होगा 10 में से 6 में से 10 गए -4 का स्क्वायर, 7 में से 10 गए -3 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस -2 का फिर स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर। और टोटल कितनी है जी टर्म, तो आप कहेंगे टोटल है जी 10। ऊपर वाले का सम करेंगे, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25, 2 दूनी 4, 29, 3 तिया 9, 38, 2 दूनी 4, 42, और 4 चौक 16, 42 और 16, 58/7, 58 अच्छा टर्म तो टोटल 7 है, नॉट 10। टर्म टोटल कितनी है, 7। 7 से भाग कर देंगे तो 7 अट्ठे 56, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 8.29 के आसपास उत्तर आ जाए। 8.29। उजाला बन के जिंदगी में आए, हर अंधेरे को रोशनी से मिटाए, गुरु के रूप में जो साथ निभाए। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत लिखा है आपने, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत लिखा है आपने, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत लिखा है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक सवाल करते हैं जहां पे कुछ अलग तरीके से एक सवाल पूछा गया है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ऐसे सवाल आपने किए नहीं है अभी तक, बट ऐसे सवाल आने की पूरी पूरी संभावना प्री के अंदर भी है। कि इन्होंने वेरिएंस दे दिया 5 ऑलरेडी। समझना बात को, इन्होंने वेरिएंस दे दिया 5 ऑलरेडी। अब समझना, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं यहाँ पे, या इस सवाल पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने इन सबको 2 से गुणा कर दिया होता, 6 को 2 से किया होता, 2 से किया होता, तो ये 10 भी 2 गुना हो गया होता, 2 गुना हो गया होता। ये 6 ऑलरेडी 2 गुना है, तो जब 6 में से 10 घटता तो 2 गुने का स्क्वायर होता, होता नहीं होता। और नीचे फिर 2 से गुना हो गई होती। क्या टर्म्स की होती, साथ ही रहती टर्म्स तो फिर भी, हाँ जी बिल्कुल रहती। तो यानी वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता, वो 2 का स्क्वायर हो जाता। तो इसी कंसेप्ट पे एक सवाल है, करके बताना जरा। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए। नताशा के दिल को टच कर गई ये लाइन, बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए। क्या आप एग्री करती हैं इस बात से, करती हैं एग्री? नहीं करती, मना कर रही हैं साहब। बीस प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, ठीक है। आप 2 से गुणा कर रहे हो तो आपको पता है कि स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। अगर आप प्रत्येक टर्म को 2 से गुणा करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात मानते हो या नहीं? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा स्क्वायर? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो जो नया प्रसरण होगा वो 5 गुणा 2 का स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए।
विशाल कह रहे हैं अधूरी चाहत है मेरी अधूरी ख्वाहिश है, मेरे अधूरेपन की दुनिया मेरे चारों ओर है, फिर भी सब सच्चाइयों का साथ इकरार करता हूँ मैं, नताशा से बेइंतहा प्यार करता हूँ मैं। नताशा आपने ब्लॉक किया है ना इस विशाल प्रभाकर को? इसको ब्लॉक ही रखना, ये आदमी सही नहीं लग रहा मुझे, मुझे शक है इसके जज्बातों पे। चलिए एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछता हूँ, वो ये है, सवाल ये है, ध्यान से सुनना, कि इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 10, द वेरिएंस ऑफ m इवन नेचुरल नंबर इज 16, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ m प्लस n? कोई बता सकता है क्या होगी m प्लस n? सर एनटीपीसी एनजी में ऐसे क्वेश्चन आए थे, आएंगे आपके पेपर में भी आएंगे। कल का पता नहीं यार स्टूडियो का कि क्या है क्या नहीं सीन, ठीक है चलो। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं पहले वाले को पकड़ूं 10 किसके बराबर है, तो आप कहोगे यार n टर्म्स थी, 1 2 3 ऐसे करके n टर्म्स थी। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, मीन की बात करूं, तो आप कहेंगे x बार n प्लस 1/2 आएगा, यही आएगा। आएगा, मानते हैं नहीं मानते इस बात को? या बीच वाली संख्या होगी, मुझे तो पता ही नहीं है ना n कितनी है, ये कह सकता हूँ हाँ भाई बीच वाली संख्या होगी। आप बोलेंगे दोस्त, आप बोलेंगे कि यार अगर आप सिग्मा स्क्वायर निकाल रहे हो तो पहले इसमें से एक घटेगा, मान लेते हैं एक में से ये घटेगा, कितना बचेगा? बड़ा टेक्निकल सवाल है, कोई शॉर्टकट लगाएं, किसी के पास है इस सवाल को करने का शॉर्टकट? एनीबॉडी एल्स? क्योंकि सबका स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमें, तो एवरेज कितना आएगा n प्लस 1/2। Variance of first n natural numbers is 10। किसी का उत्तर आया इस सवाल का? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसका उत्तर आया हो, कोई भी बॉडी जिसका उत्तर आया हो, क्योंकि मुश्किल है ये सवाल करना। सवाल तो सही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि किसी एग्जाम में आया नहीं है बट आ सकता है। या तो हम इसे, लंबा तो ये होगा, मैं अलग से करके बताता हूँ, चलो करते हैं यहीं पे, कोई शॉर्टकट मुझे नहीं दिख रहा है। मान लेते हैं कि n, हमें ये निकालना है कि कितनी संख्याओं का सिग्मा स्क्वायर 10 आएगा, ये हमें खुद निकालना है।
चलो अब क्या कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक में से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो एक माइनस एन प्लस 1/2 होगा, यही होगा, इसका स्क्वायर आएगा। तो आपने कहा कि एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा, तो ये 1 - n/2 का स्क्वायर है। प्लस अगर यही चीज मैं 2 में से घटाऊंगा, 2 में से n+1/2 मेन, तो 2 दूनी 4। मुझे लगता है इतना कठिन सवाल हमें करना नहीं चाहिए। 2 दूनी 4। आप कहो तो मुझे तो इसका सम याद है कि सम कैसे निकलता है, वेरिएंस क्या होता है n टर्म्स का, या तो हम याद कर लें अलग से निकाल के, क्योंकि ऐसे एक एक करके निकालना तो बड़ा मुश्किल होगा। चलो तो फिर याद ही कर लेते हैं। आप निकालोगे तो आ ही जाएगा। आप एक टर्म लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएंस ऑफ, जैसे मुझे याद है वेरिएंस ऑफ, ऐसे लिखो वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स। जब आप निकालोगे ये सब सम करके तो वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है n² -1/12। ये लिख लो भाई, वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स लिख लो n² -1/12। ठीक है, इसके बाद लिखो वेरिएंस ऑफ, इसके बाद लिखो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर 4m² - 1, या 4 भी हटा दो, सीधे लिखो m² -1/3। ये दो चीजें लिख लो भाई फटाफट से। मैं डरता हूं जहां तक ये बात ले गया मैं सामने आपके अपने हालात ले गया। बेटा मत लिखो ये सब सचिन कुमार, अभी शायरी का वक्त नहीं है, दो बातें लिखो, ये आपको आगे पेपर में काम देंगी, वरना घूमते रहोगे वहां कुछ होगा नहीं आपसे। इसीलिए कुछ चीजें बता रहा हूँ कि याद कर लो। आप अगर घर पे निकालोगे भी तो यही आएगा, वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स बराबर लिख लो n² -1/12, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स बराबर m² -1/3। इतना लिख लो भाई, फटाफट नोट करो। अब उस सवाल को करके बताओ, आप शायद एक लाइन में कर लो। मुझे हमेशा डॉली का मैसेज आता है, डॉली का। लिंक्डइन पे आएगा हाय मैं डॉली हूँ, फेसबुक पे आएगा हाय मैं डॉली हूँ। मैंने एक दिन नताशा से पूछा कि डॉली क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि जब कोई डॉल अपने पापा की परी बेसिकली डोली में बैठ के विदा होके चली जाती है और उसको सांसारिक और पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, तो ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में डॉली कहा गया है। चलो देखो भाई, अब ये सवाल करना था हमें। अब देखो मुझे जब इतनी चीजें पता चल गई तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, अब सिंपल है मेरे लिए सारी चीजें। कैसे, मुझे पता है कि ये जो वेरिएंस है ये n² -1/12 बराबर 10 है। तो यहाँ से n² कितना आ गया 120 और 121, यानी यहाँ से n कितना आ गया 11 आ गया। ऐसी m वाला था तो मुझे पता है m² -1/3 बराबर कितना है 16। तो आप कहेंगे कि यहाँ से m² कितना आ गया 49, m कितना आ गया 7। हमसे सवाल में पूछ रहा है m+n। देखिए पेपर में तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये दो बातें याद होंगी, नहीं तो नहीं, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरीके के सवाल अब स्टेनो में आ रहे हैं तो आगे हो सकता है सीजीएल में पूछे जाएं, इसको कॉपी कर लो। एक ही होगा अरुण का।
देखिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है बहुत प्यारा, और अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इस सवाल को तोड़ नहीं मरोड़ भी देंगे। देखते हैं कौन बच्चा करेगा, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। बताना, मैं बाकी बातें भी बता रहा हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऑड का वेरिएंस क्या होगा। बेटा बताया तो, सुनते नहीं हो। इवन हो या ऑड हो सेम लिख लो, इवन हो और ऑड ऐसे लिख लो, ठीक है, वो सेम ही होगा। बोला ना आप, ये सेम होगा। आप सुनते नहीं हो, पता है पूरी बात। आपसे ज्यादा तो नताशा सुनती है मेरी, ये तो बिल्कुल नहीं सुनती। बट आप देखो नेचुरल नंबर का ये इवन और ऑड का सेम है, ठीक है। अब तो नहीं है दिक्कत। चलिए ये सवाल सोच के बताओ। बहुत तेज बुखार हो रहा है, मेफ्टाल फॉर्टे भी ले रही है, कल शाम भी बहुत बुखार था और अभी फिर से बहुत बुखार है। देखो भाई ध्यान से सुनना, x1 x2 और xn का प्रेक्षण n है, ठीक है, n है। आप बताओ एवरेज जब आपको कभी पढ़ाया गया होगा लाइफ में, सर मैंने कल ही बैच परचेज किया, रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट करके आऊंगा, लाइव देखूं। क्यों किया भाई आपने कल ही? कौन सा बैच परचेज कर लिया? जो नए बैच के बच्चे हैं उनकी क्लास सुबह होती है। ये स्टैटिस्टिक तो पुराने बच्चों का लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपने खूब पढ़ा होगा कि अगर एवरेज कितनी भी संख्याओं का, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, एवरेज मान लेते हैं n संख्याओं का x है, हमने सारी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया तो एवरेज भी 2 से गुणा हो जाएगा। अगर हमने सारी संख्याओं को, ईच संख्या को 2 से भाग कर दिया तो एवरेज भी 2 से भाग हो जाएगा। अगर हमने सारी संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ दिया तो एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा, या हमने 2 घटा दिया तो 2 घट जाएगा। ये बात आपको पता है या नहीं? ये सबको पता है। जब एवरेज हम निकालते हैं तो आप किसी संख्या को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो एवरेज भी, अरे आप ऐसे समझिए ना, जैसे मान लेते हैं संख्याएं हैं 2, 3 और 5, और इनका एवरेज कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे प्लस प्लस और बटे 3, 5 और 3 8 और 2 10। ऐसा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5 है ना, ये 7 ले लेते हैं, तो 7 और 3 10 और 2 12, एवरेज कितना आ गया? 4। अब मान लेते हैं कि आप पहली संख्या को दूसरी को 2 से गुणा कर लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एवरेज से भी 2 की गुणा हो जाएगी। मानते हैं कि नहीं? अगर मैं सबको 2 से भाग कर दूं तो एवरेज भी 2 से भाग हो जाएगा। सब में 2 एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा। बात समझ में आई है? तो यही बात यहाँ पे कही गई है
कि x1 x2 xn n प्रेक्षण है और x इनका समांतर माध्य है। समांतर माध्य का मतलब ही है एवरेज है। तो आपने क्या बोला है, आपने कहा है कि 2x1 2x2 2xn का समांतर माध्य भी x होगा, तो आप कहेंगे गलत है मास्टर, 2x बार होगा, गुणा होगी 2 से, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा, अभी हमने बताया था कि अगर आप वेरिएंस की बात कर रहे हो कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और आपने अब 2 से गुणा कर दिया सबको, तो अभी हमने बात की थी कि अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2 के स्क्वायर से गुणा हो जाएगी। आप जरा यहाँ पे देखिए, 2 के स्क्वायर से ही गुणा हुई है, 4 सिग्मा स्क्वायर हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप प्रत्येक टर्म को 2 से गुणा करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस, क्योंकि अपने आप में पहले से स्क्वायर होता है। तो कथन एक सत्य है, समझ रहे हैं बात को, कथन एक सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। अब लेकिन कथन एक सत्य है, कथन 2 असत्य है, ये बात भी सही है। अच्छा, एक चीज और समझना, अब इन्होंने ये वाले तो गलत ही हो गए, ये तो गलत हो गया, तो सही है ही नहीं, ठीक है। अब ये 3 है, इन 3 में भी पंगा क्या है, कथन 2 सत्य है, कथन 2 सत्य है, तो क्या कथन 2 सत्य है? नहीं है, ये भी गलत हो गए, डी आंसर है। 3 में तो कथन, मैं ऊपर वाले पे जाता भी नहीं ना तो भी उत्तर निकल आता, कैसे? क्योंकि मुझे पहली बार में ही पता चल गया था कि कथन 2 असत्य है, यानी स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब में करेक्ट है, तो वो गलत हो जाता। बात समझे कि नहीं? ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत आराम से बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक क्लास में 5 ही सवाल करेंगे, बट वो 5 समझ में आने चाहिए, अगर पेपर में आ जाए तो गलती ना हो। चलो अब एक टर्म समझते हैं। आदि मैम, मुझे कभी कभी नताशा पे बहुत गुस्सा आती है, जो ये हार्दिक की वाइफ है, ये वाइफ है नहीं किसी एंगल से, ये है ही नहीं वाइफ किसी एंगल। एक हेडिंग लिखी है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने पिछली क्लास में भी हल्का सा इसका रूपरेखा देखा था। स्टैंडर्ड, अगर पिछली क्लास में भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप चिंता ना करें, जो बाकी पिछली क्लास को छोड़ के मैं सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। उसके अलावा जो पढ़ा रहा हूं वो प्री में भी आने की संभावना है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना एक एक बात। पहली 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो तो जरूर पढ़ लेना, उनसे ही सवाल फंस जाएगा, पहली 2 क्लासों से। मानक विचलन, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर इज द variance, then sigma is called standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन, कल को आपसे हो सकता है कि सिर्फ ये रिश्ता ही पूछ ले, हो सकता है कल को आपसे कुछ भी ना पूछे, सिर्फ रिश्ता पूछ ले, आपसे कहे कि भैया बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, एस डी, ये आपसे पूछ ले, तो आप कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर वेरिएंस होगा, वेरिएंस अंडर रूट के अंदर, ये चीज आप लिख सकते हैं, भाग के लिख सकते हैं, ठीक है जी। एस डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस। सर आपकी बुक का प्राइस बहुत ज्यादा है, किस किताब की बात कर रहे हैं मोहित शर्मा, आप किस किताब की बात कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए आपको? आपका सब टूटेगा गुरु भी। चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, बहुत प्यारा सा, ये सवाल इसी बार के पेपर में आया है, सोचो एनटीपीसी 2025 के पेपर में आया है, कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल का उत्तर?
माध्य दे रखा है और डेविएशन दे रखा है। और वर्गों का योग पूछ रहा है, 100 वस्तुओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। बता सकते हो कुछ? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 100 आइटम। कोई भी बच्चा बता दे। सर मैथ सॉल्यूशन 274। नहीं समझा इसका मतलब क्या है मैथ सॉल्यूशन 274 का? कई सारे तरीके हैं, बट मैं कहूंगा कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, सोचो, तो फॉर्मूला लगाने में भलाई एक फॉर्मूला लिखेंगे। तरीके दो हैं, बट दूसरा वाला तरीका लेंथी है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है फॉर्मूला सीखते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स। पूछा ही डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है। एन इंटू मीन को क्या लिख दे, एक्स बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बस इतना लिख लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स बराबर होती है एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली वेरिएंस होता है। लेकिन क्या वेरिएंस सवाल में दे रखा है? नहीं दे रखा। तो अगर कोई मुझसे कल को पूछे कि यार सिग्मा स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। मानते हो कि नहीं? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, अंडर रूट, या आप ये कह सकते हो कि जो मानक विचलन है ये सिग्मा दे रखा है, बस ये एक्स बार दे रखा है। तो मैंने कहा एन कितना है, आपने कहा 100, एक्स बार का स्क्वायर 2500, सिग्मा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2509। तो मैं ये कह सकता हूँ 2509 पे 2 जीरो उत्तर होगा। अगर ये फॉर्मूला ना पता हो तो हम बैठे रहेंगे, हमसे कुछ होगा नहीं। सर अभी ना मैं सॉल्यूशन बुक की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन बुक नहीं होगी, सिलेक्शन बुक होगी। कहाँ है सिलेक्शन बुक, दिखाना मैडम। देखो मैं तो खुद ही इस चीज के शुरू से हो रहा हूँ कि किताब का प्राइस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैंने खूब कोशिश भी की, बट क्या कर सकते हैं कि ये कह रहे हैं, मैंने कहा इसका पेज अच्छा रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसका हम पेज और भी खराब क्वालिटी का रख सकते थे, बट अब जिस पब्लिकेशन के साथ बात की उन्होंने नहीं रखा इसका पेज सही। बट मुझे लगता है कि पेज ज्यादा खराब हो जाता तो आप कभी रिवाइज नहीं कर पाते। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर क्यूआर कोड में मेरे सॉल्यूशन है, मेरे जो सॉल्यूशन मैंने किए हैं वो सॉल्यूशन इसकी क्यूआर कोड में दिए हुए। तो वो एक इस किताब की यूएसपी है। आप देखते होंगे बहुत सारी किताबें अगर आपने देखी भी होंगी तो उनमें टीचर के सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, टीम ने कर दिया है, किसी ने कर दिया, ऐसे लोगों के सॉल्यूशन मिलेंगे। मंगा लूं सर, प्राइस ठीक है, मंगा लो। वैसे किताब बहुत जबरदस्त है और बहुत काम की है, बहुत काम की किताब है। यू हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ बुक, नेवर, कभी आपने नहीं देखी होगी। चलिए एक सवाल अभी इस पेपर में भी आया था,
सीजीएल टीयर 2 में, तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन में सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ एक सवाल करते हैं, 2023 के टीयर 2 में आया था। आसान सा सवाल है, आप सब कर पाएंगे। देखना थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल आसान है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखते हैं कौन कर पाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अप्रोक्सीमेशन लगाओ या कुछ और लगा सकते हो तो लगाओ। आगे अच्छा वहां से स्क्रैच पड़ा जाता है उससे फोन पे। मैंने तो एक मंगाया, खबर बताया था मैंने। चलो देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, ये सवाल थोड़ा मुश्किल तो है। हमने मान लेते मीन निकाल लिया, तो मीन कितना आ रहा है, ध्यान से सुनो। तो आपने कहा जी मीन आ रहा है 5 और 4 9 और 7 16 और 3 19, 19/4 आ रहा है, 19/4 मीन आ रहा है। तो पहले तो हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना है। वैसे पूछा हमसे सवाल में सिग्मा है, सिग्मा बताओ सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आपको बताया पहले 5 में से घटाएंगे, 5 चौक 20 में से 19 जाएगा, 1/4 का स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, ठीक है। माइनस प्लस नहीं देख रहा हूं मैं, प्लस 4 तिया 12, 12 का मतलब हो गया 7/4 का स्क्वायर, प्लस 4 चौक 16, 3/4 का स्क्वायर, 7 चौक 28, 10 नहीं 28 का मतलब हो गया 9/4 का स्क्वायर। ये कह सकते हैं दोस्त, बटे बटे टोटल संख्याएं कितनी है, तो आपने कहा 4। तो ये आ गया जी, 1 का स्क्वायर ऊपर 1 प्लस 7 7 49 प्लस 3 तिया 9 प्लस 81, और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब आ जाएगी बेसिकली नीचे, 4 की क्यूब का मतलब हो गया नीचे 64 आ जाएगा। अब मुझे तो सिग्मा निकालना है, तो आप कहेंगे नीचे तो 8 आ गया मासा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 81 और 9 90, 90 और 50 कितने हो गए मैम बता सकते हो, अब 90 और 50 कितने हो गए, 140, 140 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए 140 जो होगा वो लगभग 12 से छोटा होगा, और नीचे 8 आ चुका है, तो जो उत्तर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कोई ऐसा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत थी नहीं। अगर आप ये 19/4 को 4.75 लिख लेते या कोई और नौटंकी करते तो शायद दिक्कत होती, बट अभी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें स्क्वायर वगैरह करने में, सिंपल कैलकुलेशन थी। कोई ये कहे कि नहीं इस सवाल में बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ये सवाल नहीं होगा, तो वो आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। कितने आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, अब एक एक सवाल समझ में आ रहा है, जो चीजें सिखाई हैं वही लगा रहा हूँ, कुछ नई चीजें तो नहीं लगा रहा हूँ। अभी सिर्फ 2 ही बातें की आज की क्लास में आके, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात की। टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, बट एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यही चीज सीखी थी ना अभी हमने, सिग्मा स्क्वायर कैसे सीखा था, ये 1/4 कैसे आया आपको पता है। पहले 5 में से 19/4 घटा है, फिर 3 में से 19/4 घटा है, फिर 4 में से 19/4, फिर 7 में से 19/4 घटा है। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ,
कोई भी डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। हम्म, सर एवरेज अप्रोक्सीमेटली 5 मान के और भी आसान है। हाँ 5 मान के मुझे लगा, हाँ क्योंकि उत्तर तो बहुत दूरी पे है, तो आप 5 मान भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 5 मान के करते, मान लेते हैं कि आप अप्रोक्सीमेशन से चले जाते, जो हमने आपको अल्ट्रा कैल्सी बैच में सिखाया है नताशा के साथ मिलके, उसमें हमने आपको क्या सिखाया, हमने कहा अगर आप 5 मान लेते हैं एवरेज लगभग 19/4, 4×5 = 20, तो क्या आता 0, 5 में से 3 गए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1 + 4 बटे 4। तो आप कहते हैं कि जी 4 और 4 8 और 1 9/4 आ गया, 9/4 मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो 1.5 के आसपास आ जाता तो भी उत्तर ए ही होता। विशाल कह रहे हैं ऊपर से गया। विशाल ये आपके मतलब की चीजें नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं विशाल, दिस टाइप ऑफ थिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। ये आपकी प्याली की चाय नहीं है मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल, तुम्हारे भाई को बुखार आ रहा है, बड़ी तेज बुखार आ रहा है, शरीर ऐसे टूट रहा है ना, जबकि गोली ले ली है लेकिन अभी असर नहीं की, बदतमीज 1 घंटे में भी 5:30 बजे गोली ली है, अभी तक असर नहीं की। ऐसी क्या गोली है बताओ जो असर ही नहीं कर रही है। चलिए एक सवाल और पूछ रहा हूं जो अभी 2025 के आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। ऑप्शन यहां भी दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं बट फिर भी दूर दूर है। कौन निकालेगा उत्तर एग्जैक्ट, कोई बता सकता है? कल किस टाइम कॉल करना है आपको, कभी भी कर लेना यार, हम तो फ्री रहेंगे, कल झंडा उठाएंगे। सर ये ईयर ही बहुत भारी रहा है सर सब पे। सर मेरे मामा की साइकिल की दुकान थी सर, और उनकी खुद की बाइक चोरी हो गई सर। अब सर वो साइकिल से ही साइकिल की दुकान पे जाते हैं, कितना खराब लगता है एक्चुअली, क्योंकि अगर आपकी साइकिल की दुकान है तो आप पे बाइक होनी चाहिए, और अगर आपकी बाइक की दुकान है तो आप पे कार होनी चाहिए, और अगर आपकी कार की दुकान है तो आप पे बस होनी चाहिए, और अगर आपकी बस की दुकान है तो आप पे हेलीकॉप्टर होना चाहिए, और अगर आपकी हेलीकॉप्टर की दुकान है तो आप पे हवाई जहाज होना चाहिए। और जब आपकी हवाई जहाज की दुकान हो तो फिर आप पे सब कुछ होगा ही, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। 6 व्यक्तियों की आयु है तो पहले एक्स बार निकाल देते हैं। एक्स बार कैसे निकलेगा, 25 और 35, 30 से 90 तो यही हो गया, और 90 ये हो गया, 90 और 90 180 और 40 225, और 225 बटे कितना है 1 2 3 6, 3 से कट जाएगा, 75/2 आ रहा है।
एक्स कितना आ रहा है 75/2 एक्स बार। हमें पहले सिग्मा पूछा तो हमसे सवाल में सिग्मा है, सिग्मा क्या होगा, लेकिन हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना आता है कि अगर हम एक्स बार घटाएंगे तो जैसे 25 दूनी 50, तो ये 25/2 का स्क्वायर होगा। 30 दूनी 60, 15/2 का स्क्वायर होगा। 35 दूनी 70, 5/2 का स्क्वायर होगा। प्लस आप बोलो तो मैं इसे 37 या 38 भी मान सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, बट ठीक है चलो एग्जैक्ट ही निकाल देता हूँ 5/2। आप वैसे निकाल लीजिए, आपने कहा 40 मानूंगा तो भी 5/2 ही आएगा। 45 दूनी 90, 15/2 का स्क्वायर। 50 दूनी 100, 25/2 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे कितना होगा, टोटल संख्याएं कितनी है, आपने कहा 6। अब देखिए दोस्त, 25 का स्क्वायर 2 बार है, 2 बार तो 25 का स्क्वायर है, 2 बार 15 का स्क्वायर है, और 2 बार 5 का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 6। आपने इस 2 से 6 3 बार काट दिया, बराबर। मैं कह रहा हूं 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 5 का स्क्वायर खाली 25 होता है। ये मिला के कितना आ रहा है, 600 200 875। 875 बटे 3 गुणा 2 का स्क्वायर, यही आ रहा है भाई, बताना जरा, यही आ रहा है ना, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं की? तो आप कहेंगे जी नहीं किया। अब मुझे निकालना है सिग्मा का स्क्वायर। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, 25 गुणा 25 तिया 75, 12 25 पंजे 125 बटे 3 गुणा 2 का स्क्वायर। अब देखो अप्रोक्सीमेशन पे जाऊंगा, कैसे ध्यान से सुनना, 3 से इसको 12 बार काट सकता हूँ। तो सिग्मा निकालना था, सिग्मा कितना आ गया, 25 का 5 आ गया, और 12 का अंडर रूट लूंगा, और नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है खाली, और ऊपर 12 का अंडर रूट 3 प्लस आ जाएगा। 12 का मतलब हो जाएगा 3.5, ये कह सकते हैं 3.5। तो 5 तिया 15, 17/2, लगभग 8.5 के आसपास उत्तर आ जाएगा 8.54। अप्रोक्सीमेशन तो हमें लास्ट में भी करना पड़ा, बिना अप्रोक्सीमेशन के सवाल का उत्तर नहीं निकलता। 8.54 इज द करेक्ट आंसर। और ये मैंने नहीं पूछा सवाल, फिर से आपको कह रहा हूँ, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। अब हमें तो हर चीज सीखनी पड़ेगी, हम बिना सीखे नहीं बढ़ सकते आगे। सर सब नीचे से जा रहा है, ऊपर तक तो पहुंच भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, आप एक बार घर पे जाके समझेंगे। सर एवरेज अप्रॉक्स 38 मान लें तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान थी। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ, मैंने पिछले वाला सवाल करके भी बताया आपको, अप्रोक्सीमेशन लेके भी बताया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात पे बिल्कुल। चलिए आप कुछ एक सवाल ना सेम टू सेम होमवर्क में लिखिए, जैसे ये RW में लिखिए, आप खुद घर जाके करिएगा। और ये चीजें पता है तभी याद होती हैं, ये मेथड तभी याद होते हैं, हमें भी तभी याद हुए हैं जब हमने बहुत बहुत सवाल करे हैं। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 13.99। 13.99 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आपको घर से करना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं, मुझे थोड़ा सही लगा, ये RRB टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसा सवाल हमारे पेपर में पूछे जाने की खूब संभावना है। 25 अब
अवलोकनों का माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है 42 और 5। यह पाया गया कि एक अवलोकन को गलती से 10 के रूप में दर्ज किया गया था जबकि इसका सही मान 210 था, तो सही मानक विचलन क्या हो? बड़ी खतरनाक सवाल है ये तो। आप अगर बोर हो गए हो या परेशान हो गए हो, अब जो टाइप के सवाल आ रहे हैं, नए टाइप के जो सवाल आ रहे हैं, आपको पता है वो कितने खतरनाक आ रहे हैं? आपको दिखाऊं तो आप डर जाओगे, कहाँ है मेरा रिमोट? नहीं है, ऐसे ही देख लो बिना रिमोट के, देखना जरा न्यू टाइप के कैसे सवाल आ रहे हैं। व्हाट आर क्वार्टाइल्स, क्या है ये सब पूछा जा रहा है। क्वार्टाइल रिलेटेड फॉर्मूले कितने हैं ये सब पूछा जा रहा है। ये सब सवाल एसएससी फेज एक्स में पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में पूछे जाना तय है। आप ये सवाल देख लो बस। ये हम कल से न्यू टाइप के सवाल पढ़ेंगे और हर एक बैच में एक क्लास होगी। चलो ये भी मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, इसको भी होमवर्क में लिख लो। आप कहते हो तो उत्तर बता देता हूँ, उत्तर है ये और बहुत करीब उत्तर है, तो आप देख भी नहीं पाओगे। अब जो हम पढ़ेंगे, मैं आज से आपको कहानी बता देता हूँ। अब से पेपर तक 20 स्पेशल क्लासेस लगेंगी, 20 स्पेशल क्लासेस लगेंगी पेपर तक। तो इन क्लासेस को कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है, बट ये स्पेशली डेडिकेटेड है, स्पेशली डेडिकेटेड टू CGL 2025 एस्पिरेंट। जो बच्चा इसी बार CGL दे रहा है, जिसके मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, डरा हुआ है, उनके लिए ये क्लास स्पेशली डेडिकेटेड होंगी। 20 स्पेशल क्लास लगेंगी पेपर तक। तो कल पहली स्पेशल क्लास होगी जिसकी शुरुआत हम स्टैटिस्टिक्स से ही कर रहे हैं। कल नहीं है, परसों से जब भी चलेगी क्लास, तो अगली जो क्लास होगी वो 20 स्पेशल क्लासेस होंगे। तो जो 20 स्पेशल क्लासेस हैं वो CGL 2025 को लेकर के डेडिकेटेड है। समझ गए बात को? किसी को कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट खोल दो, मैं बातों का जवाब भी दे देता हूँ आपकी। अब हल्का हल्का बुखार उतरने लगा है। सर कल 15 अगस्त की छुट्टी है, एक्चुअली जो पीछे लोग सर्वर पे क्लास लगाते हैं और चलाते हैं वो लोग नहीं रहेंगे, मैं तो कल भी फ्री हूँ। तो कल मैंने इसलिए यूट्यूब पे भी सेशन रखा है, कल रात को 9 बजे बात करेंगे आपसे, किस किस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ आपसे बात होगी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ये 20 स्पेशल क्लासेस हैं। नो सर क्लियर है सर, ये क्लास सिर्फ 6 PM की है। 6 PM पे ही ये क्लास चलेगी। हर एक टॉपिक पे क्लास होगी, नए नए सवालों पे क्लास होगी, जो नई चीजें आई हैं उन पे होगी, रिवीजन पे फोकस किया जाएगा, सब कुछ होगा। सर लास्ट के 3 क्वेश्चंस नहीं समझ आए। विशाल भाई एक बार घर जाके देखना पूरा, विशाल भाई एक बार घर जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मोहित शर्मा कह रहे हैं सर A to Z कॉइन का प्राइस कम करा दो प्लीज। आप एक बार वेबसाइट देख लो, आप ना गूगल पे लिखना A to Z क्वांट एट मिनिमम प्राइस, तो कोई एक वेबसाइट जरूर ऐसी होगी जिसपे आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगी। ठीक है, आप हो सकता है गलत वेबसाइट पे देख रहे हो, कहीं सस्ती होगी कहीं महंगी होगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि वीडियो सॉल्यूशन वाली DPP क्या इन लोगों को मिली नहीं है अभी? मेरे पास तो आ गई थी DPP, ये रही, ये देखो, ये मेरे पास तो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ DPP आ गई है। 25 सवाल भी हैं इस DPP में, 25 सवाल के साथ ये DPP डाल दीजिए मेरे पास। सोचिए हम ऐसे लिंक लगा के आपको सोल्यूशन दे रहे हैं यार, ये मेरा बड़ा अच्छा इनोवेशन है कि बच्चे को तकलीफ नहीं होती। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आप जब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, बी का 150% है, BC का 40% है, आपको मजा आ जाएगा। देखो कुछ मजा आ जाएगा, आपको मिल जाएगी DPP अभी 25 सवालों की। ठीक है, चलिए मैं चलूं? आप बताओ, कुछ कह रही हो? आप बोलो, बच्चों को कुछ कहना है तो बता दो आप। DPP हो सकता है अभी अपलोड ना हो पाए, लेकिन कोशिश करो आप आज ही अपलोड हो जाए, कोशिश कर लो यार। अंदाज ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे।